Hello students, today we are going to see 1.1 exercise from chapter that is linear equations into variables. But students, if you are new on my channel, then please like, share and subscribe my channel. And one more thing I want to tell you कि ये जो exercise 1.1 है वो देखने से पहले मैंने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाया है, तो प्लीज फर्स्ट आप वो वीडियो जाके देखना, क्योंकि उससे आपके सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो है कि ये चैप्टर में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं वो जिस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं उसके ऊपर वो इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो है, तो वो फर्स्ट आप जाके देख लेना, तो आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड बाकी भी एक्सरसाइज जो इसके बाद की है वो भी आपको आई बटन में मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम ये 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्टिविटी बेस्ड है। तो इसमें पूरी उन्होंने एक्टिविटी दी है जिसमें हमें ये पूरे ब्लैंक स्पेसेस फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट उन्होंने ये दो इक्वेशंस दिए हैं जो उन्होंने एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व किए हैं। तो ये अगर हमने दो इक्वेशंस देखे तो इसमें जो वेरिएबल है y उसके अगर कोएफिशिएंट्स हमने देखे तो वो सिमिलर है या सेम है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड फॉर एलिमिनेशन उनका साइन अपोजिट होना चाहिए जो इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, यानी हम 3y को कैंसिल कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। तो उन्होंने वो ऐड भी किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3y एंड -3y कैंसिल हो जाएंगे। एंड वी हैव टू ऐड दीज टू 5x plus 2x मीन्स यहाँ पे 7x आएगा, इज इक्वल टू वी हैव टू ऐड दीज टू टर्म्स, सो 9 + 12 यानी यहाँ पे 21 आएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड दैट 21 बाय दैट 7। सो अगर हमने 7 से इस 21 को डिवाइड किया तो 7 3 21 यानी यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई है। Now we can put this value in any one of these equation for obtaining the value of y. तो उन्होंने दिया है कि place that value in equation 1. So in equation 1 in place of x we have to put that 3. So 5x means 5 multiply by x, x means 3. So 5 3 is 15. जो यहाँ पे है वो अगर हमने राइट हैंड साइड को लिया तो वो माइनस हो जाएगा, तो 5 3 यहाँ पे 15 आएगा। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स। यहाँ पे हम स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन तो माइनस का आएगा। एंड 15 से हमें यानी ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 15 - 9 यानी यहाँ पे -6 आ गया। तो y इज इक्वल टू अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस -6 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 1 = 3 3 2 = 6 यानी y इज इक्वल टू -2 आ गया। तो y इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो फर्स्ट हम x की वैल्यू पुट अप करेंगे जो कि 3 है एंड y की वैल्यू -2। ओके, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1.1 का कंप्लीट किया है। फर्स्ट एक्सरसाइज से सेकंड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें ये जो दो इक्वेशंस है जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है वो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये उन्होंने दो इक्वेशंस दिए हैं एंड ये साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, एक तो ये जो वेरिएबल्स है इनका हमें कोएफिशिएंट सेम करना होता है, नहीं तो ये जो सेकंड वेरिएबल है उसका भी हम कोएफिशिएंट इक्वल करके उस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं एंड सेकंड जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें मिलती है।
लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये b का कोएफिशिएंट इक्वल है, यानी वो स्टेप हमें करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है जिसमें कोएफिशिएंट्स हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो b का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो अब हमें इसे एलिमिनेट करना है। बट जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन सेम है। तो जो रूल है कि अगर जिसे हमें एलिमिनेट करना है उसका उन दोनों का साइन अगर सेम है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दोज टू इक्वेशंस। तो ये दो इक्वेशंस का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। एंड अगर जिसे एलिमिनेट करना है उनका साइन ऑलरेडी अपोजिट है, यानी फर्स्ट का पॉजिटिव है एंड सेकंड का अगर निगेटिव है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वो दो इक्वेशंस का एडिशन हम कर सकते हैं। इन दिस केस अगर हमने देखा तो इनका साइन ऑलरेडी सेम है, यानी हमें क्या करना होगा, इन दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हो जाएगा, इनका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फॉर दैट वी हैव टू राइट फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, एंड ये जो सेकंड इक्वेशन है वो हम लिखने के बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये सभी जो टर्म्स होती है उनका साइन हमें अपोजिट करना होता है। यानी ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे कोई साइन नहीं यानी ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो जो साइन हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम राउंड कर देंगे। ये राउंड क्या बताता है कि हम ये साइन अब यूज नहीं करने वाले। तो सी हियर, +5b -5b ये क्या हो जाएंगे, कैंसल, एंड 3a से ये a क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3a माइनस a मीन्स 2a इज इक्वल टू 26 से ये 22 हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो सब्ट्रैक्शन आएगा 4 एंड साइन ऑफ अ ग्रेटर टर्म यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 को इस 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आएगा। a की जो वैल्यू आई है वो अब हम इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं। बट सी हियर स्टूडेंट्स, ऐसा इक्वेशन हम चूज करेंगे कि जिसमें कोएफिशिएंट्स जो है वो स्मॉलर हो। यहाँ पे अगर हमने देखा तो कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, और ये डिजिट भी इससे कंपेयर किया तो छोटा है। सो हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। क्यों ऐसा इक्वेशन चूज करना, क्योंकि जितने छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं उतना हमें क्या होता है, कैलकुलेशन सिंपल होता है। तो वो अब हम क्या करेंगे, वैसा हम लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकंड में अगर हमने इस a की वैल्यू पुटअप की तो ये इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो इन प्लेस ऑफ a वी आर गोइंग टू पुट 2, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो ये 2 अगर वो साइड गए तो क्या हो जाएगा, 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू इसका सब्ट्रैक्शन 20 आएगा। तो b इज इक्वल टू 20 इस 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20 यानी b की वैल्यू 4 आ गई। सो हमें इसका जो सॉल्यूशन मिल गया है 2,4। ओके, तो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं सेकंड में उन्होंने क्या दिया है। तो सी हियर, अगर हमने सेकंड में देखा, ये दो इक्वेशंस देखे, तो जैसे यहाँ पे b का कोएफिशिएंट दोनों b का 5 5 सेम था, तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो x का कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है एंड y का भी नहीं है।
बट यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो सिंपली अगर हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स हम ये भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है ऐसा सोचा तो हमें क्या करना होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हमें इस इक्वेशन को इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएंगे एंड इस इक्वेशन को इस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 14 आएंगे। यानी हम y का कोएफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स हमें वहां पे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने x का किया तो पहले जो मैंने बताया, सिर्फ इस इक्वेशन फर्स्ट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो सिंपल हो जाएगा। तो ये जो 2 इक्वेशंस है, यहाँ पे हमें वो वैसा लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सो इक्वेशन 1 इंटू 3 अगर हमने किया तो यहाँ पे 3x आएगा, 3x प्लस 3 7 21y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 यानी 30। ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। एंड नाउ स्टूडेंट्स वन स्टेप जो आपको माइंड में फिक्ट करनी होगी कि जिस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन इस नेक्स्ट स्टेप में हम यूज नहीं करेंगे। यानी अगर मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन मिला तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं। ये इक्वेशन थोड़ी देर के लिए हम नहीं यूज करेंगे, बाद में हम यूज कर सकते हैं वो। तो नाउ हमें ये 2 इक्वेशंस के बारे में सोचना होगा या सॉल्व करने होंगे। तो सी हियर, इसका कोएफिशिएंट एंड इसका कोएफिशिएंट सेम हो गया, इसको हमें एलिमिनेट करना है, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए इनका साइन अपोजिट होना चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिसे हमें एलिमिनेट करना है उनका साइन अगर सेम है, वो अपोजिट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इन 2 इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 करते हैं हम, तो सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 30। ये 2 इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी सेकंड इक्वेशन के सभी साइंस हम अपोजिट करेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इसको भी राउंड करना है, ये भी माइनस एंड ये भी, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस का साइन है तो वो भी माइनस हो गया। तो प्लस 3x माइनस 3x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एंड सी हियर, ये दोनों माइनस माइनस है, अगर सेम साइन है तो हम उन दोनों का एडिशन करेंगे और इन दोनों के एडिशन को माइनस का साइन होगा। यानी जब भी सेम सेम साइन होते हैं तो वी हैव टू ऐड दोस 2 टर्म्स एंड वही साइन उनके एडिशन को आएगा। यानी यहाँ पे 21 प्लस 2 यानी यहाँ पे 23y इज इक्वल टू, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइंस है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करके जो भी ग्रेटर टर्म होता है उसका साइन हम देंगे। तो 30 से अगर हमने 7 माइनस किए तो 23 आएगा एंड ग्रेटर टर्म का साइन हम उसको देंगे। माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 23। सो y इज इक्वल टू, अगर बोथ साइड्स माइनस माइनस है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी वो प्लस हो जाता है। तो इस 23 को हम इस 23 से डिवाइड करेंगे, तो 23 डिवाइडेड बाय 23 यानी y की वैल्यू 1 आ गई। एंड नाउ सी हियर, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 2 और 3। अब हम तीनों इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, लेकिन अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, वैसा इक्वेशन चूज करना जिसमें कोएफिशिएंट स्मॉलर हो। Here we are going to put value in equation 1. Put in equation 1. Equation 1 में in place of y put this value 1. तो x plus 7y means 1 is equal to 10. तो
x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ये 7 अगर वो साइड गए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 10 और ये प्लस उधर गए तो -7, सो x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो हमें जो सॉल्यूशन मिल गया है 3,1 है। ओके, सेकंड भी हो गया। नाउ थर्ड। नाउ अगर हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा, तो थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट इक्वल है। सो अगर x का कोएफिशिएंट इक्वल है एंड जिसे हमें एलिमिनेट करना है उसका साइन देखिए, उनका साइन भी ऑलरेडी सेम है। तो अगर सेम साइन है तो एज आई हैव टोल्ड यू, वही सॉरी, अगर साइन सेम है तो एज आई हैव टोल्ड यू वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन। सो वैसा हम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे एंड ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है यानी जो भी सेकंड इक्वेशन होता है उसके ऑल साइन हम अपोजिट करेंगे। यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस, एंड यहाँ पे भी माइनस हो गया। तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे एंड सी हियर -3y माइनस y। माइनस माइनस अगर टर्म्स है तो उनका एडिशन करते हैं हम एंड साइन माइनस का देंगे। तो -3y माइनस y, इन दोनों का एडिशन होगा -4y इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स का भी सब्ट्रैक्शन होगा एंड ग्रेटर जो भी टर्म होती है उसका साइन आएगा। 13 माइनस 9 यानी 4 आएगा एंड साइन माइनस का। सो बोथ साइड्स अगर माइनस माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा साइन। सो y इज इक्वल टू, इस 4 को इस 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो y की वैल्यू 1 आएगी। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सा है वो, सेकेंड। तो इन प्लेस ऑफ y पुट 1, सो 2x प्लस y मीन्स 1 आ गई हमारी वैल्यू, इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू इस 13 से इस 1 को अगर वो साइड गया तो वो माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 यानी 12। तो x इज इक्वल टू इस 12 को इस 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 1 2 2 6 12, x इज इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन 6x है एंड y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब फोर्थ सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ में देखिए स्टूडेंट, हमें हम m या n किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6, यहाँ पे 6 आएगा। या हम m का भी कर सकते हैं, इसलिए हमें इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, m का कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे। तो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो 5 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को तो 5m माइनस 5 6 30n इज इक्वल टू 7 5 35 एंड इसका साइन माइनस है तो मल्टीप्लाई भी माइनस आएगा। तो ये इक्वेशन थर्ड हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सॉल्व करेंगे क्योंकि m का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया है एंड सेम साइन है तो साइन सेम है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे एंड नाउ सेकेंड, एंड एज वी आर सॉरी, यहाँ पे n आएगा 3n। तो 30n इज इक्वल टू -35
तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये सेकंड इक्वेशन के ऑल साइंस अपोजिट करने होंगे। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, इसे भी राउंड करना पड़ेगा, तो ये भी प्लस हो गया। नाउ सी हियर, +5m -5m कैंसल हो गए। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, और वो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 27, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और ग्रेटर टर्म का साइन यानी पॉजिटिव आएगा। 27n इज इक्वल टू ऐड दीज टू, क्योंकि इन दोनों का साइन पॉजिटिव या प्लस है, तो 9 + 5 4, 3 + 1 प्लस यानी 54 आएगा। n इज इक्वल टू, इस 54 को 27 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 27 2 ज़ा 54। n की वैल्यू जो 2 आ गई है, वी कैन पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 1 है, तो सिंपल हो जाएगा हमें। सो पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2 इन प्लेस ऑफ n, 2 पुट अप करना पड़ेगा। m - 6 × 2 is equal to -7. So m - 6 2 ज़ा 12 is equal to -7, m is equal to -7, और ये 12 वो साइड जाके प्लस हो जाएंगे, तो m is equal to 12 से अगर हमने 7 माइनस किए तो 5, एंड ग्रेटर टर्म का साइन। सो हमारा जो सॉल्यूशन है 5, 2 आ गया। ओके, फोर्थ भी हो गया है। नाउ फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में हम सिर्फ 5 से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोएफिशिएंट इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x + 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब हम ये दो इक्वेशंस लेंगे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया है एंड इनका साइन सेम है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। तो ये दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पे, is equal to -3 and 5x + 25y is equal to 20। सब्ट्रैक्शन है तो इसके ऑल साइंस हम अपोजिट कर देंगे, +5x - 5x कैंसल हो गया। अब ये दोनों का भी सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन 25 से 2 अगर सब्ट्रैक्ट हो गए तो 23, एंड ग्रेटर टर्म का साइन यानी यहाँ पे -23y इज इक्वल टू, दीज बोथ टर्म्स आर माइनस, सो ये दोनों का एडिशन होगा एंड साइन भी माइनस आएगा। बोथ साइड्स माइनस है तो वो कैंसल हो गया यानी प्लस हो गया। y इज इक्वल टू, इस 23 को 23 से हमें डिवाइड करना होगा, तो y की जो भी वैल्यू आएगी हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुटअप कर सकते हैं, लेकिन सी हियर स्टूडेंट, इसी में पुटअप करेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है। सो पुट इन इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू हम 2 पुटअप कर देंगे। x + 5 × y मीन्स 1 इज इक्वल टू 4, सो x + 5 इज इक्वल टू 4। सो ये 5 अगर वो साइड गए तो वो माइनस हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज -1, 1। ओके, फिफ्थ भी हो गया है, अब सिक्स्थ करेंगे। सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में हमें अगर डिनोमिनेटर में टर्म दिखी या फ्रैक्शन दिखा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या करना, जो भी टर्म्स डिनोमिनेटर में होती है अगर उन्हें कैंसिल करना है तो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम से पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे तो सिंपल ही है, सेम टर्म है
तो हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली जो भी टर्म है उसी टर्म से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म, मीन्स 3 into 1/3x, प्लस इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड 10/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये सिंपल फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन में भी देखा तो सेम टर्म है डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4। सो 4 into 2x plus 4 into 1/4y is equal to 11/4 into 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 2 जा 8x प्लस ये 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे y आ गया, और ये भी कैंसिल है, तो ये 11। ये अब मैं इसे इक्वेशन 2 ये नंबर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो 8 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, या अगर y का सेम करना है तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी सिंपल है वो हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 3 जा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया है। अब ये दो इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे, एंड सी हियर हमें क्या करना है, 3y को कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, तो इनका साइन सेम है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। अगर 1 - 3 किया तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, एंड थर्ड इक्वेशन है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सभी साइन हम अपोजिट कर देंगे। प्लस 3y माइनस 3y कैंसल हो गया, तो इन दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होगा तो 23x आएगा, एंड ग्रेटर टर्म का उससे साइन होगा यानी माइनस। इन दो टर्म्स का भी सब्ट्रैक्शन होगा तो -23 आ गया, एंड बोथ साइड्स को माइनस है तो वो प्लस हो गया। तो x इज इक्वल टू, इस 23 को इस 23 से अगर डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट अप कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। So equation 1, x in place of x 1 put up किया, plus 3y is equal to 10, so 3y is equal to 10, and ये 1 अगर वो साइड गया तो माइनस हो जाएगा, तो 3y is equal to 9, so y is equal to इस 9 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 आ गया, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया है, x is equal to 1 and y is equal to 3। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ 7th एंड 8th अगर हमने देखे ये दो क्वेश्चंस, तो देयर इज सिमिलैरिटी, और इस सिमिलैरिटी की वजह से हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों भी हम सिमिलर मेथड, सेम मेथड यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इन दो इक्वेशंस, जो दो क्वेश्चंस है, इसमें हमें सिमिलैरिटी क्या दिखती है, तो सी हियर स्टूडेंट्स, जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे x का है, सेकंड इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है, एंड जो भी y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में वो x का है। अगर हमने ये 8th क्वेश्चन देखा तो इसमें भी वही है, जो भी x का फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट है वो सेकंड में y का है, एंड यहाँ पे 57 जो y का कोएफिशिएंट है वो x का है। तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करने वाले हैं, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी ये दो इक्वेशंस है इनका फर्स्ट हम एडिशन कर देंगे, और एडिशन के बाद हमें एक थर्ड इक्वेशन मिलेगा।
एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस एंड उससे हमें फोर्थ इक्वेशन मिलेगा। एंड जो ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मिलने वाले हैं वो सॉल्व करके हमें एक्स एंड वाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो इक्वेशंस का एडिशन करेंगे, 1 + 2 करेंगे। ये सी हियर 99x + 101y इज इक्वल टू 499। इसमें हम ये सेकंड इक्वेशन ऐड कर देंगे। जब हम ये दोनों ऐड करेंगे, सी हियर 9 + 1 10, 10 200x प्लस यहाँ पे 200y आएगा इज इक्वल टू 9 + 1 10, यहाँ पे भी 10 कैरी अगर किया तो 5 + 5 10। तो जो भी इक्वेशन मिलने वाला है उससे हम एक टर्म कॉमन ले सकते हैं। तो हम अब इस इक्वेशन से 200 कॉमन लेंगे या 200 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड द इक्वेशन बाय 200। तो यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, x + y इज इक्वल टू 2 5 10 यानी 200 5 1000। ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू, मीन्स 1 - 2 अगर हम करेंगे तो 99x + 101y इज इक्वल टू 499 प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब जब हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी आर गोइंग टू चेंज द साइंस ऑफ सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये दो टर्म्स का अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो -2x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे -2 आएगा। अब जैसे इस इक्वेशन को हमने 200 से डिवाइड किया, यहाँ सिर्फ हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो जो इक्वेशन मिलने वाला है वो हमें फोर्थ इक्वेशन मिलेगा। तो -x इसको 2 से डिवाइड किया इज इक्वल टू -1, ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हमने देखा तो x एंड y के कोएफिशिएंट्स इक्वल है, लेकिन x कैंसिल हो जाएगा जब हम ये दो इक्वेशंस का एडिशन कर देंगे। तो 3 + 4 करेंगे अब हम इक्वेशन थर्ड, एंड उसमें अगर मैंने इक्वेशन फोर्थ ऐड किया तो +x - x कैंसिल हो गए, y + 5 सॉरी y + y यानी 2y इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स y की वैल्यू जो 2 मिली है वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में इन प्लेस ऑफ y वी आर गोइंग टू पुट 2, x + 2 इज इक्वल टू 5। ये 2 अगर वो साइड गए तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमें जो सॉल्यूशन मिला है 3, 2 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना 7th कंप्लीट किया एंड जो मेथड हमने 7th में यूज की है सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज इन 8th क्वेश्चन। सॉरी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस का एडिशन कर देंगे। तो अगर हमने एडिशन किया 49x 172 252, जब हम ये दोनों ऐड करेंगे तो 7 + 7 14 + 2 16 एंड 5 + 5 10x माइनस इन दोनों की एडिशन भी 106 होगी, एंड इन दोनों की अगर हमने एडिशन की
ओके तो अब हम इस इक्वेशन से 106 कॉमन ले सकते हैं या 106 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 106। तो 106 फोर जा 424 आएगा आई थिंक। देखते हैं हम, चॉइस करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 106 से डिवाइड करेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमें थर्ड मिल गया। एडिशन से एक इक्वेशन मिल गया। अब हम ये दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 माइनस 2 करेंगे, 49x 57y 172 57x 49y 252। अब हम क्या करेंगे, साइंस अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे -8x एंड यहाँ पे भी -8y इज इक्वल टू, इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 252 माइनस 172, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 0। एंड अगर हम 15 से 7 माइनस कर देंगे तो 8 आएगा। ओके तो -80 आएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ये दोनों का इज इक्वल टू -80। नाउ डिवाइड द इक्वेशन बाय 8। 8 से अगर हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमें इक्वेशन मिलने वाला है -x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 10 80। अगर हमने -1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो सभी साइंस अपोजिट हो जाएंगे। तो इसको हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन हम फोर्थ देंगे। नाउ सी हियर, थर्ड एंड फोर्थ को अगर हमने देखा, इनकी एडिशन की तो y कैंसल हो जाएगा। 3 प्लस 4 करेंगे अब हम। 3 प्लस 4 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसल। तो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों की एडिशन की तो 14 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 14 को 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में इन प्लेस ऑफ x 7 पुट अप करेंगे। 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो जो सॉल्यूशन हमें मिला है दैट इज 7,3। ओके तो यहाँ पे हमने 7th एंड 8th कंप्लीट किया, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा अपनी कंप्लीट हो गई है।